नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मेथड चैनल पर। हम देख रहे थे यूपी ट्रिपल एससी लोअर का पेपर जो कि 1 अक्टूबर 2019 को संपन्न हुआ है। घटना चक्र से इसका जीएस पार्ट देख रहे थे। इसके 3 पार्ट हमने पहले ही अपलोड कर दिए हैं। आज देखते हैं चौथा पार्ट। हम देखेंगे आज क्वेश्चन 26 से लेकर 62 तक हमने देख लिया है। आज 63 से देखते हैं आगे। आज इसका जीएस वाला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 है, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, बिहार। देखिए, इससे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपको पहला याद रखना है कि जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा बिहार का है। उसके बाद आपको इनका क्रम याद रखना है, क्योंकि चौथे नंबर उसके बाद है पश्चिम बंगाल, उसके बाद है केरल और उसके बाद है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व में चौथा स्थान है, ठीक है। तो एक तो इसलिए इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। इससे पहले 3 इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इम्पोर्टेंट, बिहार भी, पश्चिम बंगाल भी और केरल भी। और एक आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 829, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 64, आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ये हो जाएगा आपका कृष्णा गोदावरी बेसिन, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है, वो आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आया था कि केजी बेसिन किससे संबंधित है, ठीक है। तो आपको केजी बेसिन याद रखना है। एक तो ये पेट्रोलियम से संबंधित है और एक केजी का नाम था कृष्णा और गोदावरी। ये रखिए ना, कृष्णा और गोदावरी, ठीक है। तो इस इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है केजी बेसिन, तो इसी कहा जाता है कृष्णा गोदावरी बेसिन को ही। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 65, यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रस कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, रूस। ये देखिए, ये पूछा है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, पर्वत चोटी कौन सी है। तो आपको इससे जितने भी क्वेश्चन आएंगे अब आगे भी याद रखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हमने यूरोप की तो पढ़ ली, सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रस, और ये काकेकस पर्वत श्रेणी में आती है और रूस में है, ठीक है। उसके बाद अन्य देख लीजिए। एक आपको याद रखना है माउंट एवरेस्ट का, तो आपको पता होगा ये एशिया की सबसे ऊंची चोटी होगी है, और आपकी ये नेपाल में है, नेपाल में, और हिमालय पर्वत श्रेणी में है, ठीक है। अब इससे और याद कर लिए, दूसरी एवरेस्ट का तो पता है। जैसे आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो आपको याद रखना है कोसिस्को, कोसिस्को, कोसिस्को हो जाएगा। या आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जो उसमें स्थित है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलियाई देश में स्थित है, ठीक है। उसके बाद देखिए इससे जो पूछेगा आपका, एक हो जाएगी आपकी नॉर्थ अमेरिका की। जो नॉर्थ अमेरिका है उसमें अलास्का रेंज में है, अलास्का रेंज में, यूएसए में, और उसका नाम है आपका माउंट माउंट मैकिनले, ठीक है। ये आपको याद रखना है, यह है नॉर्थ अमेरिका की। और इसे अब देनाली भी कहते हैं, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, मैकिनले को ही, ठीक है। उसके बाद हमारा बच गया नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका का, मतलब आपका दक्षिणी अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी हो जाएगी एकांकागुआ, एकांकागुआ, जो कि एंडीज पर्वत श्रेणी में है। और देश पूछे अगर पर्सनली तो अर्जेंटीना है, वरना इसकी इसकी कुछ सीमा चिली से भी लगती है, दोनों में है, पर अर्जेंटीना सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका बचा है एक यूरोप महाद्वीप बचा है, यूरोप तो हो गया है। उसके बाद देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी आपकी माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो, ठीक है, माउंट किलिमंजारो। किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला पे ही है, ये अफ्रीका में है, और देश हो जाएगा इसका तंजानिया, तंजानिया, ठीक है। तंजानिया से ये क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है, किलिमंजारो कहाँ पे स्थित है, तो तंजानिया में। ये होगी अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी। और एक आप एक और याद रख लीजिए बस, एक है आपकी अंटार्कटिका की। जो अंटार्कटिका की पूछे तो अंटार्कटिका की हो जाएगी आपकी माउंट विंसन, ठीक है। तो जितने भी आपको 7 महाद्वीप थे, ये आपके एक क्वेश्चन पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 65 में यूरोप की। तो यूरोप से एक आया था, तो मैंने आपको 7 महाद्वीपों की बता दी हैं चोटियाँ, ठीक है। आप इन्हें पॉज करके लिख लीजिएगा, और 7 की आपको याद होनी चाहिए। एक बार मैं जल्दी से बता देता हूँ। देखिए, माउंट एल्ब्रूस होगी यूरोप की, माउंट एवरेस्ट होगी नेपाल एशिया की, माउंट कोसिस्को होगी ऑस्ट्रेलिया की, और माउंट मैकिनली या देनाली होगी नॉर्थ अमेरिका की, और आपकी एकांकागुआ आ गई आपकी दक्षिण अमेरिका की, और उसके बाद किलिमंजारो होगी आपकी अफ्रीका की, और अंटार्कटिका होगी माउंट विंसन अंटार्कटिका की, ठीक है। उसके बाद देखिए इससे आगे क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद
विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। देखिए आर्टिकल जो 14 है आपका, वो कहता है विधि के समक्ष समानता, ये हो जाएगा ना, विधि के समक्ष समानता और समान संरक्षण। ठीक है, इसमें दो बात कही गई है। जो इससे क्वेश्चन आता है आपको याद रखना है। देखिए एक तो ये पूछा जाता है जो विधि के समक्ष, आंसर हो जाएगा ए 14। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 67, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसी एक भाग के रूप में उल्लेखित है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए आर्टिकल 51 में बात की गई है। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा आप, आर्टिकल 39 से लेके और 51 तक, या 51 कै तक, 51 कै में मौलिक कर्तव्य, आपको प्रत्येक आर्टिकल याद होना चाहिए नीति निर्देशक तत्व में। आज ही लिख लीजिए और इन्हें एक एक को याद कर लीजिए। और जैसे जैसे आपका 40 हो जाएगा ग्राम पंचायतों से, मैं आपको इम्पोर्टेंट से बता देता हूँ। 43 हो जाएगा श्रमिकों के या मजदूरों या मनरेगा से। 44 हो जाएगा समान नागरिक संहिता। 45 आपका हो जाएगा बच्चों की पढ़ाई से संबंधित शिक्षा से। आपका 46 हो जाएगा SC ST से। और आपका 48 ए देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका जो 48 है पर्यावरण से। और 49 हो जाएगा आपका राष्ट्रीय स्मारक जो होती है उनके महत्वपूर्ण से। और 50 हो जाएगा आपका कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। ठीक है, और 51 आपने देख लिया। 51 हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। आपको ये याद होने चाहिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछा, आगे पूछते हैं ये। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 68, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और ये इसके प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। उसके अलावा एक चीज आप याद रखिएगा, देखिए जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा, वो होती है आर्टिकल 155 में, आर्टिकल 155 में। और ये आर्टिकल 155 आपका 2-3 बार पेपर में पूछा जा चुका है। 2016 के PCS में पूछा गया था कि जो राष्ट्रपति जी हैं वो राज्यपाल की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत करते हैं। तो आप याद रखना 155, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 69, 31 मई 2019 को भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कार्यक्रम में पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा अजीत डोभाल, ये तो अभी भी यही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ये तो 3 हो गए हैं और डी हो जाएगा आपका, इसका डी आंसर ये है, डी हो जाएगा। उसके बाद आप देख लीजिए, ये तो गलत हो जाएगा, राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है। पर ये तीनों सही है, ये गलत नहीं है। एक तो आपको याद रखना है आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की बात की गई है। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये याद रखना है। महाभियोग का प्रस्ताव है किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ये भी सही बात है, चाहे आप लोकसभा में लिए चाहे राज्यसभा में लिए पहले। और ये कुल सदस्य के 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है, ये भी सही है, तीनों चीज सही है। इसके अलावा एक आर्टिकल तो आपने 61 से देख लिया महाभियोग से, मैं एक आर्टिकल आपको और बता देता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 57 याद रखिएगा, ये आपके जो राष्ट्रपति है ना वो पुनः निर्वाचित हो सकते हैं, उससे संबंधित है। ठीक है, एक ये हो गया। और एक आपको आर्टिकल 60 भी याद होगा, 60 तो आसान है, शपथ से संबंधित है। ठीक है, राष्ट्रपति जी की। उसके बाद ये जो आर्टिकल 57 मैंने अभी बताया ना, ये भी पूछा हुआ है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 71, 31 मई 2019 को भारत के वित्त मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था। इसका सही आंसर था सी, निर्मला सीतारमन। ये तो आपको याद होगा, ये पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं। इससे पहले इंदिरा गांधी जी आपकी वित्त मंत्री बनी थी महिला के रूप में, पहली। ठीक है, ये दूसरी होगी महिला के रूप में और पूर्णकालिक होगी आपकी पहली। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 72, ये IMF द्वारा ये बताया गया ना कि इसकी भारत की अर्थव्यवस्था में कुल कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। अब तो ये क्वेश्चन बिल्कुल खत्म हो गया है कोरोना वायरस की वजह से। एक चीज याद रखिएगा, अब जो भारत की GDP के अनुमान लगाए जा रहे हैं वो 1.9 या 2.7 तक आ गए हैं। और एक संस्था है, नाम नहीं याद आ रहा, उसने 0% तक लगाए हैं। इसलिए अभी क्वेश्चन आएंगे जब, तो आपको IMF या वर्ल्ड बैंक या ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, या ब्रिक्स का बैंक है जो न्यू डेवलपमेंट बैंक, इनसे आपको याद रखना है कि अब क्या देते हैं। इन्होंने अपना ये जो क्राइटेरिया था 7.3 या जो भी थे, ये बदल लिए हैं अब। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, ये उस टाइम की योजना से पूछा गया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिएगा, इसका ये है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, महात्मा गांधी भारत के किसके विरुद्ध थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसमें दिया हुआ नहीं, वैसे तीव्र औद्योगिकरण इसका सही आंसर माना था आयोग ने जब दिया था, बाकी देख लीजिए इसमें।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, निम्नलिखित में से किसने 30 मई 2019 को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ये भी करंट पुराना हो गया, अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए, ठीक है, ये खत्म होता है इसका। हमने जो लोअर पीसेस का हम देख रहे थे, वो जीएस वाला पार्ट, जो जीएस के आपके 50 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लिए हैं, और इन 50 क्वेश्चनों के साथ अन्य जो और भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो कंप्लीट कर लें। करीब आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं इससे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम आपका जो साइंस वाला पार्ट है वो, और उसके बाद देखेंगे आपका जो हिंदी वाला पार्ट है। ठीक है, ये दोनों पार्ट देखेंगे। आप इस सीरीज को ये देख लीजिए, और उसके बाद ये पेपर समाप्त होने के बाद हम या तो MPPCS 2020 का कोई पेपर देख लेंगे जो हुआ है, या अन्य कोई पेपर। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन के साथ। ओके, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।